मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कांग्रेस कार्यालय में आज प्रदेश किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े और कद्दावर नेता शामिल रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसान नेता दिनेश गुर्जर से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। देखिए, किसान कांग्रेस की आज बैठक बुलाई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान, मजदूर, नौजवान अपने आप को लूटा ठगा महसूस कर रहा है। आज किसान कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बुलाकर बैठक ले रहे हैं और समय पर किसानों को बीज मिले, खाद मिले, उच्च क्वालिटी का खाद बीज मिले और बिजली समय पर मिले, समर्थन मूल्य पर आगे फसलें खरीदी जाएँ। मूंग की खरीदी जो 8 क्विंटल की जा रही है, वो जो 14 क्विंटल होता है 1 हेक्टेयर में, तो पूरी खरीदी की जाए। इन सब मांगों को लेके हम एक रणनीति तय करके जिला और ब्लॉक स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। किसानों को बिजली समय पे मिले, बीज खाद समय पे मिले, समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलें खरीदी जाएँ, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में हर किसानों की फसलें समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती हैं। जब रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है तो ऑनलाइन बोल दिया जाता है कि अभी बंद है, फलाना बंद है, ये बंद है। और जब किसान अपनी फसल मंडी बेच देता है, व्यापारी को बेच देता है, फिर किसानों के द्वारा जो पूरा एक हाईजैक कर लिया है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये भी कि किसानों की फसलें समर्थन मूल्य पर 25% बिकती हैं, 75% व्यापारी समर्थन मूल्य पर किसानों मध्य प्रदेश में फसलों को बेच रहा है। इन सब की लड़ाई हम मध्य प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं। कल विदिशा विधायक खुद सिरोंज में किसान कार्यालय में बैठ गए थे बीजेपी। बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में RSS तो बीजेपी के लोगों के बीज भंडार हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप अपना जाके किसी बीज भंडार पे आप लाएं रिकॉर्डिंग करके, वहाँ पे किसान बताएगा कि बीज नकली मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है खाद पे। उसके बाद आप आवेदन जाएंगे, आवेदन को लेके फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि अधिकारियों के साथ मिलकर व्यापारी के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग बीज और खाद का काम कर रहे हैं। किसानों को लूटने फिरने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। नर्सिंग घोटाले को लेकर मैं नरोत्तम मिश्रा जी से मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर उनको ऐसा लगता है कि नर्सिंग घोटाला नहीं है मध्य प्रदेश में, तो जितनी कॉलेजों की सूची, जो मान्यता मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, उनकी मान्यता की सूची, कॉलेजों की सूची ले लें और मेरे साथ मध्य प्रदेश में चलें। उन कॉलेजों में जो शासन के नियमों का मापदंड कितना है, कितना नहीं है, वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बेईमानी कर रही है। नौजवान, गरीब, मजदूर के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। बेरोजगार नौजवान होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों को नौकरियां दी जा रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये थे किसान नेता दिनेश गुर्जर, जिन्होंने बताया कि प्रदेश भर में किसानों को परेशान किया जा रहा है। अपनी फसलों का किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के किसानों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दिनेश गुर्जर ने कहा, रणनीति बनाकर प्रदेश भर के किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं विधायक फूल सिंह बरैया से और जानते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। दतिया लोकसभा क्षेत्र से तो मेरे क्षेत्र का जो चर्चा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो प्रशासन है, उस प्रशासन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। सदस्यता लेना बाकी। उन्होंने गुंडई की, थाना प्रभारियों ने, SDM, SDOP, वो टीम पूरी भर के आए पुलिस को लेकर के। हमारा जो पोलिंग एजेंट बैठा था, उस पोलिंग एजेंट को उठा करके ले गए, थाने में बंद कर दिया और उन्होंने अपने 5-6 गुंडों को साथ ले गए और उनको कहा तुम वोट डालो, और पूरे दिन भर वो वोट डालते रहे। ऐसा प्रबंध उन्होंने पूरी लोकसभा में किया है। जहां हम मुकाबला कर सकते थे, हमारे लोगों ने मुकाबला किया। जैसे हमारे भी गांव के गांव हैं, तो लाठी लेकर के निकल पड़े, तो वहां से कुछ भाग भी गए। इतना हम लोग बचाने में सक्षम रहे, उतने वोट हमें मिल गए। अन्यथा बचा नहीं पाते तो भाजपा यहाँ हमको और भी नीचे पहुँचा देती। 64,000 से हारे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा वोटों से हार जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन की गुंडई है, जो उनके कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी हार ये हुई है। ये मैंने उनको बता दिया है। भाई साहब, कई लोग EVM को लेकर के भी बात कर रहे थे। क्या? नहीं, वो तो अभी सुन रहे हैं सबकी कि क्या हुआ है। उसके बाद कल का दिन है, उसमें वो उसका समाधान बताएंगे। भाई साहब, EVM को लेकर के भी कई लोगों ने बोला, आप क्या ऐसी? नहीं, EVM का हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ EVM का कोई चक्कर नहीं था। मेरे यहाँ तो प्रशासन की डायरेक्ट गुंडई है।
तो जैसा कि आपने देखा, ये थे विधायक फूल सिंह बरैया, जिन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी से कोई इनके आरोपों पर जवाब देता है या नहीं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।